मारे गए नक्सलियों के पास से एलएमजी, इंसास और एसएलआर जैसे आधुनिक और ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि इस मामले में और क्या अपडेट निकल कर आ रहा है, नक्सलियों ने क्या प्रतिक्रिया दी है और जिन 18 लोगों का इनकाउंटर किया गया है उनकी क्या पहचान हुई है। ऑपरेशन में हमारे डीआरजी के 3 जवान शहीद हुए हैं। हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं। नक्सलियों का कायराना हरकत है। बहादुरी से 3 जवानों ने अपनी जो शहादत दी है, सरकार उनके शहादत को बिल्कुल जाया नहीं होने देगी। आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है। इस मुठभेड़ में टोटल 18 माओवादी का डेड बॉडी, जिसमें डीवीसीएम और पीएलजी कंपनी नंबर 2 का कमांडर बिल्ला मोडियम और अन्य जो माओवादी कैडर का भी शनाख्ती कार्रवाई जारी है। कुछ दिनों पहले ही देश के सबसे कुख्यात और मोस्ट वांटेड नक्सलाइट जिसका नाम माडवी हिडमा है, उसको 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में मेडेमल्ली जंगल में इनकाउंटर में मार गिराया गया था। इस पर भी नक्सलवाद द्वारा आरोप लगाया गया है कि माडवी हिडमा को जंगल से निकालने की साजिश रची गई, जिसके बाद उसको पकड़कर मार दिया गया। उन्होंने हत्या का आरोप लगाया। हालांकि सब जांच का विषय है और इस मामले में छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से नक्सल मुठभेड़ हुई थी। ये खबर आपने कल सुनी थी, जिसमें 12 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था और इस ऑपरेशन में हमारे वीर जाबाज 3 डीआरजी के जवान भी शहीद हो गए थे, जिनको वीर गति प्राप्त हुई थी। अब इस पूरे एनकाउंटर में और अपडेट आ रहा है। दरअसल ये जो एनकाउंटर है छत्तीसगढ़ के बीजापुर और दंतेवाड़ा बॉर्डर में हुआ था और अब तक कुल 18 माओवादियों का शव पुलिस ने रिकवर कर लिया है। खास बात यह है कि 18 माओवादियों में 9 महिला है और 9 पुरुष है और उसमें एक बड़ा नाम भी शामिल है। सभी 18 माओवादियों की बात की जाए तो इन पर कुल 1 करोड़ 30 लाख रुपए का इनाम था। गुरुवार को सभी 18 माओवादियों के शव को बीजापुर लाया गया है। साथ ही 3 जवान जो शहीद हुए हैं उनको बीजापुर में अंतिम सलामी दी गई, अंतिम विदाई दी गई। आपको बता दें कि डीवीसीएम वेल्ला मीडियम भी इस इनकाउंटर में शामिल है, जिसकी मौत हुई है, जिसको सुरक्षा बलों ने न्यूट्रल कर दिया है। मारे गए नक्सलियों के पास से एलएमजी, इंसास और एसएलआर जैसे आधुनिक और ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि इस मामले में और क्या अपडेट निकल कर आ रहा है, नक्सलियों ने क्या प्रतिक्रिया दी है और जिन 18 लोगों का इनकाउंटर किया गया है उनकी क्या पहचान हुई है। पूरे मामले में प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव, सीएम विष्णुदेव साय और साथ ही बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने क्या कुछ बताया है। दरअसल डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ की ज्वाइंट टीम बुधवार सुबह करीब 9 बजे एक ज्वाइंट ऑपरेशन पर निकली थी। ये ऑपरेशन हो रहा था बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर के वेस्ट बस्तर डिवीजन में। सर्च ऑपरेशन पर निकली टीम इस दौरान नक्सलियों ने सामने से फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाबी कार्रवाई में ये आउटपुट निकला। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि कुल 1 करोड़ 30 लाख के इनामी नक्सली मारे गए हैं। इसके साथ ही गंगालूर क्षेत्र से लाल आतंक का पर्याय खत्म हो चुका है, ऐसा कहा जा सकता है। इनकाउंटर में डीआरजी के 3 जवान शहीद हुए हैं, वहीं 2 जवान घायल है। बस्तर रेंज आईजी के अनुसार शहीद जवानों में हेड कांस्टेबल मोनू वडारी, हेड कांस्टेबल रमेश सोडी और कांस्टेबल दुकारू गोंडे शामिल है। बीजापुर पुलिस लाइन में तीनों शहीद जवानों को आज सलामी दी गई। कुछ दिनों पहले ही देश के सबसे कुख्यात और मोस्ट वांटेड नक्सलाइट जिसका नाम माडवी हिडमा है, उसको 18 नवंबर को छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में मेडेमल्ली जंगल में इनकाउंटर में मार गिराया गया था। इस पर भी नक्सलवाद द्वारा आरोप लगाया गया है कि माडवी हिडमा को जंगल से निकालने की साजिश रची गई, जिसके बाद उसको पकड़कर मार दिया गया। उन्होंने हत्या का आरोप लगाया। हालांकि सब जांच का विषय है और इस मामले में उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति में यह भी साफ किया है कि जो मनीष कुंजाम और सोनी सोडी है, सोनी सोडी आपको नाम याद होगा, जो हिडमा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुई थी, उनको उन्होंने कॉर्पोरेट दलाल कहा है नक्सलवाद यानी कि माओवाद में। उन्होंने लेटर जारी किया है। अब इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा आपको बताएंगे, पर लगातार जो है हमारे जवान अपना रक्त बहा रहे हैं ताकि बस्तर लाल आतंक से मुक्त हो पाए और हम अपने घर में सुरक्षित रहते हैं। ऐसे वीर जवानों के कारण आगे आकर उस जगह पर फ्रंट पर लड़ रहे हैं। ऐसे वीर जवानों को हमारे तरफ से सैल्यूट है और नमन है। उनके घर वालों को भी सैल्यूट है, जिन्होंने ऐसा सपूत दिया, जो अपने देश, अपने राज्य के लिए अपना जान निछावर कर दे रहे हैं। जो 18 माओवादी मारे गए हैं उनके नाम की बात की जाए तो पुलिस ने दोपहर 3 बजे एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें बताया है, पहला नाम उन्होंने डीवीसीएम वेल्ला मीडियम, जिसका पद नाम है पीएलजी कंपनी नंबर 2 का इंचार्ज था, इसके ऊपर 10 लाख इनाम था। वहीं दूसरा नाम सीवाईपीसी रेणु ओयम है। तीसरा नाम डीवीसीएम सन्नू अवलम। चौथा नंदा मीडियम। पीपीसीएम लालू उर्फ सीताराम। पीपीसीएम पाजू पुनेम। पीपीसीएम कामेश कवासी। पीपीसीएम लक्ष्मी ताती। पीपीसीएम
बंडी माडवी, पीपीसीएम सुखी लेकाम, पीपीसीएम सोमरी कुंजाम, पीएम चंदू कुरसम, पीएम मासे उर्फ शांति, पीएम रीना मरकाम, पीएम सोनी माडवी, पीएम संगीता पदम। बाकी दो जो मारे गए नक्सलाइट हैं उनकी पहचान की जा रही है। आगे आप सुनिए इस पूरे मामले में बस्तर आईजी सुंदरराज पी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने क्या कुछ कहा है। पर उन तीनों जवानों को, डीआरजी जवानों को हमारे हृदय से सैल्यूट है। जय हिंद। हाँ, लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं और हमारे जवान मजबूती के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ रहे हैं। कल के ऑपरेशन में हमारे डीआरजी के 3 जवान शहीद हुए हैं। हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं और उनके परिवार को इस शोक को सहने की भगवान शक्ति प्रदान करें, ऐसा प्रार्थना करते हैं। और बड़ी सफलता मिली है। 12 जो नक्सली है वो न्यूट्रलाइज हुए। बीजापुर में ऑपरेशन के दौरान एक तरफ जहां 15 नक्सली मारे गए हैं, हमारे बहादुर जवानों ने बहादुरी से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। पर इस ऑपरेशन के दौरान हमने अपने 3 जवानों को भी खोया है। ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। बहादुरी से 3 जवानों ने अपनी जो शहादत दी है, मैं उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सरकार उनके शहादत को बिल्कुल जाया नहीं होने देगी और पूरी ताकत से ये ऑपरेशन चलेगा और बस्तर को नक्सल मुक्त बनाकर ही सरकार दम लेगी। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की मंशा अनुरूप, क्षेत्र की जनता के इच्छा अनुरूप बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादियों के विरुद्ध लगातार सुरक्षा बल द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते आ रहे हैं। इसी क्रम में कल दिनांक 3 दिसंबर को जिला बीजापुर एवं दंतेवाड़ा का सीमावर्ती पुटेनार क्षेत्र में जो माओवादियों की उपस्थिति का आसूचना का आधार पर डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ, कोबरा, सीआरपीएफ की संयुक्त टीम अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान कल प्रातः 9 बजे से लेकर अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में रुक कर फायरिंग हुई। फायरिंग के उपरांत इलाका कर सर्चिंग के दौरान अलग अलग अवधि में अलग अलग संख्या में माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई। लगातार कल शाम रात तक भी सर्चिंग ऑपरेशन और आज 4 तारीख पुनः भी सर्चिंग अभियान प्रारंभ कर अभी तक लगातार आसपास इलाके में कॉम्बिंग सर्चिंग जारी है। अभी तक अपडेट है, टोटल 18 माओवादियों का डेड बॉडी मुठभेड़ स्थल से रिकवर किए गए थे। उसमें डीवीसीएम और पीएलजी कंपनी नंबर 2 का कमांडर बिल्ला मोडियामी और अन्य माओवादी कैडर का जानकारी भी प्राप्त हो रहा है। शेष माओवादी कैडर का भी शिनाख्ती कार्रवाई थोड़ी देर पश्चात कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर डिटेल जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। मुठभेड़ स्थल से एलएमजी, एसएलआर, इंसास, AK-47, 303 जैसा काफी बड़ी संख्या में ग्रेडेड वेपन्स भी, ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई है। इस मुठभेड़ लगभग 12 घंटे से लगातार काफी हेवी फायरिंग के बीच में चलते रहा। हमारा सभी बल सदस्य बहुत बहादुरी से इस मुठभेड़ को सामने किया, माओवादियों का हमला का मुंहतोड़ जवाब दिया। इस कार्रवाई के दौरान हमारा 3 जो बहादुर जवान डीआरजी बीजापुर का हेड कांस्टेबल मोहन बढ़ती है, कांस्टेबल दुकाराम गोंदे है और एक डीआरजी बल सदस्य रमेश सोडी। इस प्रकार हमारा 3 जो बहादुर जवान जो माओवादियों का काफी बहादुरी से मुकाबला किया, बट अनफॉर्चुनेटली उनका शहादत होगी। उनका तीनों शहीद जवान का आज 4 दिसंबर को बीजापुर पुलिस लाइन में उनकी अंतिम सलामी जनप्रतिनिधिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, परिजन और समाज के लोग की उपस्थिति में की गई। और तीनों जो हमारा शहीद जवान का पार्थिव शरीर उनका ग्राम के लिए रवाना किए गए थे। इस मुठभेड़ में हमारा 2 और
जवान घायल हुआ। दोनों घायल का भी स्थिति खतरा से बाहर है और उनका समय पर इवैक्यूएशन करके एयरलिफ्ट की गए थे। उनका भी इलाज रायपुर में जारी है। डॉक्टर के अनुसार दोनों हमारे घायल जवान खतरे से बाहर है और एक और अन्य जवान जिनका कार्रवाई के दौरान पैर में स्प्रेन हुआ, उसको भी रेफर किए गए थे। उनका स्थिति भी अभी खतरे से बाहर और सामान्य है। इस प्रकार सभी घायल जवानों का अभी समय टाइमली इवैक्यूएशन करने से उनका ट्रीटमेंट अभी लगातार जारी है। आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है। इस मुठभेड़ में टोटल 18 माओवादी कैडर डेड बॉडी, जिसमें डीवीसीएम और पीएलजी कंपनी नंबर 2 का कमांडर बिल्ला मोडियम और अन्य जो माओवादी कैडर का भी शनाख्ती कार्रवाई जारी है। शाम को 3 बजे के आसपास जो इस अभियान संबंधित और विस्तार से जो डिटेल है और आप सब लोग के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराई जाएगा, क्योंकि अभी टीम्स आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग कर रहा है और टीम को सुरक्षित कैंप तक वापस आने के पश्चात शाम को 3 बजे के आसपास इस मुठभेड़ संबंधित और विस्तार से जानकारी जो माओवादी का तब तक शनाख्ती हो जाएगा और वेपन्स की संख्या और इसमें पुरुष माओवादी कितना संख्या, महिला माओवादी की कितना संख्या और अन्य विस्तार से जो डिटेल शाम को 3 बजे आप सब लोग को उपलब्ध कराई जाएगी।